क्राइम, ओवर पॉपुलेशन, ड्रग्स, दंगा फसाद, इलिटरेसी, ये हाल था, ये अशर नशर था सिंगापुर का 1965 में। मगर 25 साल के समय में सिंगापुर ने ऐसा क्या करके दिखाया कि दुनिया देखती रह गई। आज दुनिया का रिचेस्ट कंट्री, क्लीनेस्ट कंट्री, नो क्राइम। हु इज़ द हीरो? द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर इज़ बोर्न। मलेशिया, फिलीपींस, ये दो कंट्रीज़ हमें नक्शे पर नज़र आते हैं, मगर सिंगापुर एक छोटा सा आइलैंड है जो कि नज़र भी नहीं आता। हाफ ऑफ दिल्ली, इसकी एरिया जो है वो हाफ ऑफ दिल्ली है। 18 टाइम्स ये डेंसली पॉपुलेटेड है। दुनिया का तीसरा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। सिंह का मतलब होता है लायन, पुर का मतलब होता है सिटी। 4 एशियन टाइगर्स में ये गिना जाता है सिंगापुर, जिसमें दूसरे कंट्रीज हैं ताइवान, हांगकांग, साउथ कोरिया, सिंगापुर। 4 डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में ये आता है। और डाइवर्सिटी, इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। और इसमें 5 रिलीजन हैं। इसमें चाइनीज़ एथनिसिटी है, मलाइज़ एथनिसिटी है, इंडियन एथनिसिटी है। और इसका बेसिक प्रिंसिपल है सिंगापुर का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये इनका हॉलमार्क है। इन 1819 ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको सिंगापुर को परचेज़ कर लिया था, फ्री पोर्ट बनाया गया। और 1869 में सुइज़ कैनाल ओपन किया गया। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिप्स, और यहाँ पर सिंगापुर में रिफ्यूलिंग होती थी। और यहाँ पर टिन और रबर प्रोसेसिंग का ये हब बनाया गया। मगर इसकी एक डार्क साइड भी है। ओपियम प्रोसेसिंग यहाँ पर होती थी, ब्रिटिशर्स करते थे। और रिज़ल्ट ये निकला कि यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ ओपियम ड्रग एडिक्ट्स थे। रिज़ल्ट क्या होना था? क्राइम होना था और दंगे फसाद होने थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 15 फरवरी 1942 में सिंगापुर ने जापान को सरेंडर कर दिया। विमेन एज कमोडिटी यूज़ होने लगी। 3000 ओपियम ड्रग एडिक्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट, स्लम कॉलोनी, ये एक स्लम कॉलोनी बन गया। कंट्रीब्यूशन ऑफ, उसके बाद ब्रिटिश ने टेक ओवर किया। ब्रिटिश का कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने सिर्फ 2-4 कैंटीन खोल लिए, मगर लोग यहाँ के गरीब थे इसलिए खुश हो गए। इनके पास कोई आर्मी नहीं थी, इसलिए ये एक सिंगापुर एक इजी टारगेट था। हैवी पॉवर्टी, दंगा फसाद, नो नेचुरल रिसोर्सेज, कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं। हियर बिगिंस मिरेकल्स, यहाँ पर मिरेकल्स शुरू होते हैं। हीरोज ली कुआन यू। आसियान इन्होंने स्टार्ट किया। आसियान 5 countries just like Indonesia, Malaysia, Philippines, सिंगापुर, ताइवान, साउथ कोरिया। इसमें ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन एक दूसरे ली कुआन यू। आसियान इन्होंने स्टार्ट किया। आसियान 5 countries just like Indonesia, Malaysia, Philippines, सिंगापुर, ताइवान, साउथ कोरिया। इसमें ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन, एक दूसरे से कोऑपरेशन पर जोर दिया गया और रिजल्ट प्रोड्यूस हुए। 18 ईयर्स कंपलसरी था कि वो सब लोग जो सिटीजन्स हैं वो आर्मी में सर्व करेंगे। एजुकेशन पर फोकस किया गया, हाई क्वालिटी एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त बनाया गया। जापानीज़ जो है वो टॉर्चरर्स थे, मगर ब्रिटिश जो है वो उनके मुकाबले में कंट्रीब्यूटर्स थे। उन्होंने कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। सेल्फ गवर्नेंस, 1959 में इलेक्शन हुए और यंग लीडर इमर्ज हुआ, ली कुआन यू, फर्स्ट पीएम ऑफ सिंगापुर। तो एनेक्सेशन हो गई मलेशिया के साथ, मगर एक अनफेयर अग्रीमेंट था जो कि साइन हुआ। उसके बाद मलेशिया और इसकी सेपरेशन, सिंगापुर की सेपरेशन हो गई। In 1967 सिंगापुर बिकेम इंडिपेंडेंट। इनका यही बेसिक प्रिंसिपल्स थे कि स्टॉप बंटवारा, स्टॉप डिसयूनिटी, रेशल हारमनी होनी चाहिए। कॉस्ट्यूम्स क्या होते हैं कि ये मुस्लिम कॉस्ट्यूम है या हिंदू कॉस्ट्यूम है। मेन चीज़ ये है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट और क्रीड, वो मुल्क का सोचते हैं। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू लर्न फ्रॉम सिंगापुर। क्लीनलीनेस इज़ द हॉलमार्क ऑफ सिविलाइजेशन, क्लीनेस्ट कंट्री। नो शो ऑफ, यहाँ पर कोई शो ऑफ नहीं कि पीएम आया और झाड़ू उठा लिया और मूवी बनवा ली और चंद पट्टे हटा दिए और फोटो सेशन हो गया और बस बात ख़त्म। सब कुछ प्रैक्टिकल होता है यहाँ पर। रिसाइकलिंग इन्होंने शुरू की। पब्लिक टॉयलेट्स वेल मेंटेन रखे। फ्री एजुकेशन, प्रैक्टिकल नॉट थ्योरेटिकल, हर चीज़ प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं। वोकेशनल ट्रेनिंग, प्रॉमिस टू बी एन एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट और क्रीड। खाली लिख देना काफ़ी नहीं होता, सेक्युलर खाली लिख देना काफ़ी नहीं होता, मगर उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया। बिल्डअप ट्रस्ट, मेन चीज़ होता है एक दूसरे से ट्रस्ट को बिल्डअप करना। एथनिक इंटीग्रेशन की पॉलिसी बनाई, ये सिर्फ पेपर पर नहीं था मगर रियल में था। स्टेबिलिटी एंड फिस्कल डिसिप्लिन,
सस्टेनेबिलिटी एंड फिस्कल डिसिप्लिन, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। स्वीडन और दूसरे कंट्रीज़ में हैवी टैक्सेस होते हैं, मगर यहाँ पर इतने टैक्सेस भी नहीं है। ये हमेशा कंट्री जो है सिंगापुर, ये फिस्कल सरप्लस में रहता है। मतलब ये है कि ये अर्न ज़्यादा करता है, खर्च कम करता है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक को गुड बाय कहा। उन्होंने कहा हमें तुम्हारे कर्ज की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, मगर इन्होंने वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स बनाए शिप्स के लिए, बेस्ट एयरपोर्ट्स बनाए प्लेन्स के लिए, वर्कर्स के लिए हाउसेस बनाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया, हब फॉर कनेक्टिंग फ्लाइट्स बनाई, अननेसेसरी फाइल वर्क ख़त्म किया, ईज टू डू बिजनेस, बिजनेस करना आसान बनाया, च्युइंगम पर बैन लगाया, हैवी फाइन्स लगाए, जो भी माहौल ख़राब करेगा हैवी फाइन, हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई, होमलेसनेस ख़त्म कर दी, अर्बन प्लानिंग बनाई, ब्यूटिफिकेशन पॉलिसी बनाई, रिलोकेशन टू मार्केट्स बनाई, यानी ये रेडी वाले थे उनको मार्केट्स की तरफ रीलोकेट किया, रिवर्स वर क्लीन, 2800 इंडस्ट्रीज वर प्रॉपरली प्लेस्ड, हेल्थ केयर अफोर्डेबल इनोवेटिव। इनकी हेल्थ केयर वाकई दुनिया की सबसे ज़्यादा इनोवेटिव हेल्थ केयर मानी जाती है। लिमिटेड कार्स, लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स, मतलब ज़्यादा कार्स अच्छी नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना अच्छा बनाया कि कार्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लीस्ट एक्सपेंसिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर वेरी चीप, एजुकेशन फ्री एजुकेशन। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ट्रांसपोर्ट चीप, ये कैसे हो सकता है? तो इन्होंने ज़ीरो करप्शन की, मतलब यहाँ पर ज़ीरो करप्शन है, कोई वो नहीं है। जिसने मेहनत ज़्यादा की उसको ज़्यादा सैलरी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पॉलिसी, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, यानी कि जो एंटी करप्शन की जो एजेंसीज होती हैं उनको फुल ऑटोनॉमी है। जिस पर भी यानी पकड़ना चाहें उनको पकड़ सकते हैं, पनिश कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये सब कुछ पेपर में नहीं था, रियल में था। 1972 एनवायरमेंटल फोकस उन्होंने दिया। विद इन 10 ईयर्स ये ग्रीनरी, कमाल की ग्रीनरी यहाँ पर हो गई, जब हर इंसान ने एक एक प्लांट जो है वो लगाया, गवर्नमेंट की तरफ से फोकस किया गया। तो इंसान, जितने इंसान थे उतने ही यानी कि ट्रीज थे। स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया, सोफिस्टिकेटेड एजुकेशन जस्ट लाइक पेट्रोकेमिकल और इंजीनियरिंग, और सब कुछ प्रैक्टिकल, और कोई भी वो बुकिश चीज़ें नहीं। पर्सनैलिटी कल्ट ख़त्म किया कि मतलब एक इंसान को सुपर हीरो ये नहीं मानते, वो कहते हैं कि हर इंसान हीरो है।